इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर जो समझौता हुआ है उसकी सफलता बहुत कुछ दोनों पक्षों के रुख पर तय करेगी। जंग का सायरन अभी भी बज रहा है। नेतन्याहू ने भी कहा है कि जंग को लेकर वो अपने लक्ष्य को पूरा करके ही रहेंगे, यानी तमाम बाधाएं भी रास्ते में हैं। रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास के बीच जंग को लेकर 47वें दिन बड़ी खबर आई है। दोनों के बीच अब सुलह समझौते के आसार दिख रहे हैं। दरअसल इजरायली कैबिनेट ने 4 दिन के संघर्ष विराम को मंजूरी दी है। इसके बाद आगे क्या कुछ होगा यह अभी तय नहीं किया जा सकता, लेकिन युद्ध विराम से करोड़ों चेहरों पर खुशी जरूर देखी जा सकती है। इजराइल और हमास के बीच समझौते के तहत रोज 10 बंधकों की रिहाई की जाएगी। हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। रिहा होने वाले बंदियों में सिर्फ महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। साथ ही दोनों कैदियों की अदला बदली भी कर सकते हैं। तय समझौते के मुताबिक इजराइल 4 दिनों तक गाजा में युद्ध विराम करेगा और रोजाना 6 घंटे के लिए ड्रोन उड़ानों को रोकेगा। इस समझौते को इजरायली कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद इस समझौते को बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमास और इजराइल में इस समझौते के लिए कतर और मिस्र ने मध्यस्थता की है। अमेरिका ने भी इस समझौते की सराहना की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मैं 7 अक्टूबर को इजराइल पर क्रूर हमले के दौरान हमास की ओर से बनाए गए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के समझौते का स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि वे बंधक जिन्होंने बेइंतहा कष्ट झेला है वो समझौते के पूरी तरह लागू होने के बाद अपने परिवारों से दोबारा मिल सकेंगे। वहीं हमास ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। हमास ने बयान जारी कर कहा है कि वो संघर्ष विराम समझौते का स्वागत करता है। हमास ने कहा है कि रिहाई के बदले गाजा में बंधकों की रिहाई होगी। फिलिस्तीनी कैदियों की भी रिहाई की जाएगी। समझौते से गाजा में ईंधन और मानवीय सहायता में तेजी आएगी। हमास ने ये भी कहा है कि 4 दिन के युद्ध विराम के बदले में इजरायली नागरिकों की रिहाई होगी। इजरायली महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा। जंग के 46 दिन बाद नेतन्याहू सरकार ने कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई थी, जिसमें इजराइल ने औपचारिक रूप से हमास के साथ समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। समझौते के मुताबिक इजराइल के 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा, लेकिन कोई भी सैनिक कर्मी रिहा नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों में कैदियों की अदला बदली कई दिनों तक चलेगी। हमास हर दिन 10 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजराइल रोजाना 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। कुल मिलाकर 150 से 300 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। इन बंधकों में इजराइल के 200 से ज्यादा बंधक हैं। वहीं अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और थाईलैंड के नागरिक भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जब इजराइल पर हमला किया था तो करीब 240 लोगों का अपहरण कर लिया था। बंधकों की कई तस्वीर और वीडियो भी सामने आए, जिसमें उनकी हालत देखकर पूरी दुनिया टेंशन में थी। मगर अब उम्मीद है कि इन बंधकों के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम पर इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग का भी बयान आया है। हर्जोग ने बयान जारी कर कहा है कि ये एक नैतिक कर्तव्य है जो बंदियों को छुड़ाने के यहूदी और इजरायली मूल्य को सही ढंग से व्यक्त करता है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी बंदियों को घर लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम होगा। इजराइल, आईडीएफ और सुरक्षा बल इजरायली नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा बहाल करने के साथ साथ इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह कार्य करना जारी रखेंगे। हालांकि बंधकों को रिहा करने में अभी 24 घंटे लग सकते हैं। समझौते के तहत कई चरणों में बंधक रिहा होंगे। संघर्ष विराम के खिलाफ अपील हो सकती है। 24 घंटे में इजरायली कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपील की अवधि में बंदियों की रिहाई नहीं होगी। गाजा या इजराइल के बंदियों की रिहाई इस दौरान नहीं होगी। अपील की अवधि के बाद यानी 24 घंटे के बाद रिहाई हो सकती है। इजराइल हमास के बीच जंग को 47 दिन बीत चुके हैं। संघर्ष विराम के जरिए दोनों ही पक्ष अपने को मजबूत करना चाहते हैं। जाहिर है युद्ध विराम की सफलता बहुत कुछ आगे की कहानी तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।